अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। हमने पहले नून साकिन और तनवीन के कवायद किए थे, रूल्स किए थे। उसके बाद हमने उनकी एप्लीकेशन भी देखी थी। जब हम कुरान पढ़ रहे थे तो हमने उनको वहाँ पे अप्लाई भी किया था। अब जो हमारे पास आगे रूल्स हैं वो हैं रूल्स ऑफ मीम साकिन। पहले नून साकिन थे, अब मीम साकिन। साकिन का क्या मतलब होता है? साकिन मतलब कि ठहरना। एक होता है मुतहर्रिक, एक होता है साकिन। यानी कि एक होता है मुतहर्रिक, वो होता है जिसके ऊपर हरकत हो, जबर जेर या पेश, फतहा दम्मा या कसरा, यानी वो होता है मोशन के अंदर। और एक होता है साकिन जो होता है रेस्ट, उसके ऊपर किसी किस्म की हरकत नहीं होती। उसके ऊपर सिर्फ एक जज्म का निशान होता है, गोल दायरा होता है, तो वो साकिन बन जाता है। यानी कि बिल्कुल एक सिंपल लेटर वो साकिन है, वो रेस्ट पे है। अब जब लेटर के ऊपर जबर या पेश आ जाएगी, इसका मतलब है हमने उसको अकॉर्डिंग टू दैट हरकत पढ़ना है। इसका मतलब वो किस में आ गया, मोशन में आ गया, वो मुतहर्रिक हो गया। तो किसी भी लेटर के ऊपर जब जज्म आ जाए तो हम उसको कहेंगे ये साकिन है। तो पहले हमने नून साकिन और तनवीन के किए थे, और अब हमने करना है मीम साकिन। ठीक है। जब हम मीम साकिन की बात करते हैं, यानी कि तो जब सुकून हो, ठीक है, तो ये आप मीम तब प्रोड्यूस होता है जिस तरह हमने हुल हिजाम में भी देखा था कि जब आपके दोनों होठ क्लोज हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, याद है आपको? मीम कैसे अदा होता है? जी। हेलो। मीम कैसे अदा होता है? मीम। जी। मीम मतलब मीम का मखारिज। हाँ, मखरज मीम का। मीम होठों होठों को जो है होठों के तर हिस्से से मीम। हाँ, यानी कि इसका ये भी हम कह सकते हैं कि जब हमारे दोनों होंठ बंद हो जाते हैं ना, मीम, तब भी हम जी जी। मीम अदा हो जाता है। हम्म, ठीक है। जी। अब मीम का, हमने होंठों के बारे में एक अरबी वर्ड पढ़ा था, याद है आपको? शफवी। ठीक है। जी जी जी। शफवी, यानी कि ये जो मीम साकिन है, शफ, हमारे शफतान से निकलता है, हमारी लिप से निकलता है। ठीक है। हम्म, यहाँ तक जी। क्लियर हो गया? हाँ। अब वहां पे भी हमने रूल्स पढ़े थे, इदगाम, इजहार, इख्फा, इकलाब भी पढ़ा था। ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीन पढ़ने हैं। इदगाम शफवी, शफवी क्यों? क्योंकि मीम साकिन का है। मीम साकिन हमने शफवी इसलिए लगाया है क्योंकि जो आपका मीम साकिन है वो आपके शफातान से, होंठों से निकलता है, इसलिए वो शफवी हो गया। तो इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी और इजहार शफवी। आपको इदगाम का भी आइडिया है, इख्फा का भी आपको पता है, और इजहार का भी आपको पता है। याद है ना आपको ये तीनों रूल्स? जी जी याद है। अब यही हमने पढ़ने हैं मीम साकिन में, और हम उसके साथ लगाएंगे शफवी। जो पहला रूल है मीम साकिन का वो इदगाम शफवी। इदगाम शफवी का क्या मतलब है कि जब आपके पास एक लेटर को आपने दूसरे लेटर के अंदर मर्ज कर देना है, दाखिल करना है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इदगाम शफवी। अब इदगाम की ना आगे थ्री टाइप्स हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, इदगाम मिसलैन सगीरैन। ये आपके एडवांस रूल में आता है, तो अभी हम इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, ये जस्ट यहाँ जी। पे लिखा है, अभी हम इसको नहीं देखेंगे। जैसे आपने ये देखना है कि जब आपके पास मीम साकिन,
वह इदगाम शफवी है। जब मीम साकिन के बाद कोई मुतहर्रिक मीम आ जाए, वॉवल मीम का क्या मतलब है, कोई मुतहर्रिक मीम आ जाए, तो जो मीम साकिना है वो हम उसको उस वॉवल के अंदर क्या कर देंगे, दाखिल कर देंगे, ताकि और उसको मीम मुशद्दद की तरह पढ़ेंगे। अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसके लेटर्स पर देख लेते हैं। इसके लेटर क्या है, मीम है, सिंपल मीम है। यहाँ पे देखें, वलक़द जाअकुम मूसा, मीम साकिन, मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक। अब मीम मुतहर्रिक के ऊपर हमने शद भी लगाया है। क्यों हमने इसको शद इसलिए पढ़ना है, क्योंकि जब दोनों आपस में मर्ज होंगे तो उनकी एम्फसाइजेशन ज्यादा होगी, इसलिए हमें शद भी लगाना पड़ेगा। तो ये आपके पास कौन सी एग्जांपल है, इदगाम शफवी की। वलक़द जाअकुम मूसा, यहाँ पे देखिए, जज़ाउहुम मग़फ़िरह फ़इज़ा अफ़क़्तुम मिन अरफ़ात वअंतुम मुस्लिमून वलहुम मा यश्तहून अतअमहुम मिन जू'। ये आपके पास कौन से एग्जाम्पल है, इदगाम शफवी। शफवी की। यानी कि जब आपके पास मीम साकिन के बाद एक मुतहर्रिक मीम आ जाए, मुतहर्रिक मीम वो वाला मीम जिसके ऊपर फतहा, जबर, कसरा, जेर, गम्मा पेश हो, तब हमने इसको दोनों को मर्ज कर देना है, मिला देना है। और उसके ऊपर एक तशदीद भी ऐड होगी, और वो ऑब्वियस है कि जब आपके पास आप दो मीम है ना, एक मीम साकिन एक मीम मुतहर्रिक है, आप दोनों को मर्ज करके पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको एम्फसाइजेशन ज्यादा देनी पड़ेगी, आपको ज्यादा उसको एम्फसाइज करके पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप उसके ऊपर तशदीद भी लगाएंगे। गॉट इट? यहाँ तक समझ आ गए? जी। अब है इख्फा। इख्फा का क्या मतलब था? हम्म। मैं कॉल ले लूं। हाँ, ले ली ले ली ले ली ले ली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, वो स्कूल से कॉल आई थी। अच्छा अच्छा। अच्छा, इख्फा का मतलब होता है छुपाना, किसी चीज को कंसील तो करना। जी। यही हमने पढ़ा था ना।
जी जी। अब मीम साकिना में इख्फा किस तरह आ सकता है? यानी हम ये देखेंगे कि जब मीम साकिना के बाद बा आएगा, क्या आएगा? बा आएगा, तो आपके दोनों जो होंठ है वो बंद हो जाएंगे और गुन्ना भी होगा। ठीक है, और इस तरह निकलेगा कि बा है। अब इसको एग्जाम्पल हम देखें ना, तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये देखिए, लेटर्स का क्या है? बा है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये जो आपके पास हाईलाइटेड है, तरमीहिम बिहिजार। देखिए मीम साकिन, हा और मीम साकिन है ना, और अब आगे क्या है? मुतहर्रिक बा है। मीम तरमीहिम, यानी कि इस तरह आ रहा है कि आप बस मीम को ही अदा कर रहे हैं, लेकिन बा की थोड़ी सी साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। तरमीहिम बिहिजावा, तौमीहिम बिहिजारा। तो अब आपको गुन्ना की साउंड इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नेस्लेशन भी होगी, क्योंकि मीम मुशद्दद जब होता है तो गुन्ना प्रोड्यूस होता है। और जब आप ये अदा करेंगे तो आपकी नाक में भी सरसराहट महसूस होगी। तौमीहिम बिहिजारा। ये क्लियर हुआ जी कि मीम से के बाद जब बा आ जाए तो आप क्या होगा? इक्फाए शफवी होगी। ठीक है, तो आपके दोनों लिप्स क्या हो ठीक। जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, और आप उसको बुनने के साथ अदा कर रहे होंगे। और जिस तरह जब आप अदा करने के साथ ही आप बा को पढ़ लेंगे। तौमीहिम बिहिजारा। अब आके इजहार शफवी। इजहार क्या होता है? बिल्कुल क्लैरिटी, यानी कि अब आपने में बिल्कुल ना तो कोई कंसीलिंग करनी है ना सस्पेंशन करनी है, कोई भी सप्रेस करने की किसी को जरूरत नहीं है। यू हैव टू एक्सप्रेस इट। सो इसमें ये होता है कि यहाँ पे एक कंसेप्ट जरा सा मुख्तलिफ हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊंगा, फिर बाद में बताऊंगा कि ये है क्या। अब यहाँ पे देखिए, सवाउन अलैहिम, अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम तमससहुम यमहू लअल्लहुम यत्तकून व इज़ कुल्तुम नफ्सा जाअकुम जाअकुम ज़िक्रुन व अमददनाकुम। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बस मीम साकिन है, उसके बाद कुछ है? मीम साकिन है या उसके बाद बाकी लेटर्स हैं? देखिए पहले हमने कहा कि मीम है, मीम के बाद क्या है? बा है। तो ये जो 28 लेटर्स हैं, उनमें से मीम और बा निकल गए इख्फा और इख्फा के और इदगाम के। अब आप इजहार के कितने बच्चे बाकी? 26 लेटर्स। ठीक है, ठीक। ये बिल्कुल उसी तरह जो हमने वो नून साकिन और तनवीन में इख्फा पढ़ा था कि रिमेनिंग 15 लेटर्स, और इसमें रिमेनिंग 26 लेटर्स। कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी गुन्ना नहीं होगा, कोई भी नेजल साउंड नहीं प्रोड्यूस होगी। हर चीज क्लियरली अदा हो। एक मजीद एक दफा इसको देखते हैं। सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम तमससहुम यमहू लअल्लहुम यत्तकून फइज़ कुल्तुम नफ्सा जाअकुम ज़िक्रुन वअमददनाकुम। अब इसमें देखें, एज कंपेयर टू रूल्स ऑफ नून साकिन एंड तनवीन, रूल्स ऑफ नून मीम साकिन, ये बहुत इजी है। ठीक है, दीज आर क्वाइट सिंपल। बिल्कुल थ्री जो आपके रूल्स हैं, इदगाम शफवी, इजहार शफवी, और आपके पास इख्फा शफवी। हम इससे कुछ मजीद भी देखेंगे। ठीक है, ठीक। ये अभी तो है बेसिक है। जी शफवी हमने क्यों कहा है? क्योंकि मीम आप कहाँ से अदा होता है? आपके शफातान से, आपके लिप्स से अदा होता है। इदगाम, इख्फा और इजहार। इदगाम किसी चीज को मिलाना, इख्फा किस चीज को छुपाना, इजहार किस चीज का
इजहार करना, किस चीज को जाहिर करना। तो इदगाम शफवी में हमने ये देखा कि जब आपके पास मीम साकिन के बाद मीम आता है, मीम साकिन के बाद मुतहर्रिक मीम आता है, तब आपको बोलना होता है कि मुशद्दद साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे वलक़द जाअकुम मूसा, ये बात। इख्फा शफवी में, शफवी अगेन शफातान लिप से अदा हो रहा है, इख्फा छुपाना, कि जब मीम साकिन के बाद हरफ बा आता है, एक बा आता है और उसके अंदर कोई मुतहर्रिक मुतहरिक बा होता है, उसके ऊपर जबर जेर पेश लगी होती है, तो आप उसको बिल्कुल ही बुनने की तरह करते हैं और अंत पे आप बा अदा कर देते हैं। जैसे तरमीह, तरमीहिम बिहिजारा, ठीक है। उसके बाद इजहार शफवी में जब आप देखते हैं तो आपने बा निकाल दिया, मीम निकाल दिया, बाकी 26 लेटर्स बच जाते हैं, ठीक है। अब इनको आपने क्या करना है, क्लियरली पढ़ना होता है। जैसे सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम तमससकुम यमहु लअल्लहुम यत्तक़ून वइज़ कुलतुम नफ्सा जाअकुम ज़िक्रुन वअमददनाकुम। यहाँ तक आपको कह रही है तो पूछ लो। नहीं नहीं, समझ में आ गया मुझे। ये मिक्स तो नहीं हो रहा है ना, नून नून साकिन और मीम साकिन? नहीं नहीं, मीम साकिन तो अलग है, इसमें शफवी है, इदगाम शफवी है, और इजहार ये शफवी है। ज्यादा आसान है, यानी नून अच्छा, साकिन ये की तो बहुत तरह से आसान है। हमें ना वो कंफ्यूजन कभी कभी हो जाती है, क्योंकि जी जी स्टूडेंट्स जी। को ना अक्सर नून साकिन के कवायद मुश्किल लगते हैं। और वो हालांकि वो भी आसान है, लेकिन उससे जो सबसे ज्यादा सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल मीम साकिन है। आपको इसमें कोई भी नहीं नजर आया होगा कि क्या हमने इसमें कोई हमें एक्स्ट्रा चीज याद करने की जरूरत होगी, या फिर हमने इसके अंदर कोई और ज्यादा मेमोराइजेशन करनी है। बस हमें पता है कि मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो इदगाम शफ़वी भी हो जाएगा, मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वो आपके पास क्या होगा, एक ख्वाहिश भी हो जाएगा। और जब बाकी लेटर्स आते हैं तो वो इजहार हो, यानी कि इसमें हमें ज्यादा मेमोराइजेशन की भी जरूरत नहीं है। वहां पे तो हमने क्लासीफाई किया था ना कि ये 6 लेटर ग्रुप पे हल्की के होंगे, ये हर पे बा होगा, ये मलून होगा, बाकी 15 आपके इक्फा के होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट मीम साकिन के बाद जब सिंपल आपके पास मुतहर्रिक यानी कि हरकत वाला जबर से पेश वाला मीम आ जाता है, तब आप उसको मुशद्दद करके मिलाकर पढ़ते हैं, वरना भी प्रोड्यूस होता है। तो वो आपके पास होता है इल्गाम शफवी। सेम इसी तरह से आपके पास जो इख्फा शफवी होता है, उसके अंदर जब आपके पास मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाता है, वो भी गायर मुतहर्रिक होगा, तब आप उसको बिल्कुल ही सप्रेस करके पढ़ते हैं। तरमीहिम बिहिजारा। तो आपके पास क्या हो रही है, नाक में बात छुपाई जा रही है और सप्रेशन भी आ रही है। इजहार शफवी के अंदर आपके पास बाकी 26 लेटर बचते हैं, तो वो आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे मीम साकिन है उसको आपने अदा करना है, जैसे लअल्लहुम यत्तक़ून। यहाँ तक कोई कोई भी एम्बिग्विटी है तो कोई सवाल? आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। जी। अच्छा, अब आपके पास दो रूल्स आपने कर लिए, मीम साकिन भी कर लिया और नून साकिन भी कर लिया। अच्छा, उसमें नून साकिन और तनवीन थी, इसमें मीम साकिन तनवीन इसमें भी होगी? जी। उसमें नून साकिन और तनवीन के रूल्स थे वो, और इसमें भी मीम साकिन और तनवीन भी है होगी? नहीं नहीं, तनवीन नहीं, वो मैं आपको ओके। क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपके पास इसमें तीन चीजें हैं। एक आपके पास नून साकिन, एक आपके पास मीम साकिन, और एक आपके पास तनवीन। तनवीन आपके पास है कि जब आपका दो जबर दो जे या दो पेश होते हैं। अब हम ये हुआ है कि नून साकिन के और तनवीन के कवायद सेम है। ये इस तरह का कोई इनका
नाम नहीं है कि मीम साकिन और तनवीन, नून साकिन और तनवीन। ठीक है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। अभी नून साकिन और तनवीन के रूल्स चूंकि सेम है, इसलिए हमने उनको इकट्ठा आपको पढ़ाया है। और वो हर रूल में उसको इकट्ठा ही समझा जाता है। मीम साकिन का अलग होता है। ठीक है, तनवीन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें तो आपका वो लेटर ही बदल गया है, इसलिए आप हम इन रूल्स को पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से आगे जाके लाम और रा के कवायद हम देखेंगे, उसके भी रूल्स हैं। अब उसमें ना तो साकिन है ना ही तनवीन है, सिंपल लाम और रा है। ठीक, उसके बाद इंशाल्लाह एडवांस में जाके हम इदगाम की टाइप्स देखेंगे। सिंपल इदगाम की टाइप देखेंगे, उसमें शबवी भी आ जाएगा। सो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, नून साकिन और तनवीन के कवायद सेम थे, इसलिए वो वहां पे है एज इट इज। मीम साकिन बिल्कुल अलग है, तनवीन के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। आगे जाके हम लाम और रा भी इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ या नहीं? आपकी ना आवाज नहीं आ रही मुझे। आपको आवाज आ रही है? यहाँ देखिए, आपके साथ ये कुरान स्क्रीन शेयर हो रही है। जी। हेलो। जी हाँ, हो रही है। अब देखिए, यहाँ से अब हम अपने कवायद को देखते हैं कि हमने अभी क्या सीखा है। अम्मा, ये कौन सा रूल है? ये अम्मा, मीम मुशद्दद है। जी जी। ये कौन सा रूल है? ये गुन्ना हो रहा है। दा, अनिन, यहाँ पे यहाँ पे भी गुन्ना हो रहा है। गुड। खलक, खलक, कलकला। अलम नज, कलकला। लाइट। लिबासं, ये हो रहा है इदगाम। इदगाम। इदगाम कौन सा, गुन्ना या गुन्ने के बगैर वाला? ये इदगाम फिल विद गुन्ना। इदगाम मा गुन्ना। ठीक है। जी जी। वअंज़लना, नाक में बात छुप रही है। वअंज़लना, यस। नून साकिन बस जा है। जी। ये इख्फा है। शाबाश। अब ये देखें, नून साकिन का और ये साथ तनवीन का, ये वाले। वजन्नातिन अल्फाफा। जी। जन्नातिन अल्फाफा। बिल्कुल ये ही ये ये, करेक्ट। जी। ये तो जन्नातिन, ये इजहार हो रहा है ना? इजहार हो रहा है ये। हम्म। इन्नहुम कानू,
इन्नहुम कानू, अभी हमने पढ़ा है, अभी ये रोल पढ़ा है। हाँ अच्छा, इन क्या है, इन? इन्नहुम कानू। ये इजहार हो रहा हाँ, है। इजहार कौन? इजहार, इजहार शफी। इजहार शफवी, शाबाश, गुड। फलन नजीदकुम। ये हो रहा है इदगाम। इदगाम शफवी। नहीं नहीं, नून साकिन है, शफवी का मतलब है अच्छा अच्छा। जो आपके लिप से मीम निकलता मीम। है, और वो सिर्फ से मीम है, मीम। या फा, हाँ वो या फिर मीम। इदगाम, इदगाम इदगुन्ना। अब यहाँ पे आए, फइज़ा हुम बिस्साहिरा। ये तो, हुम। ये तो वही है आज जो पढ़ा है आपने। जी, मीम साकिन के बाद बा है। हाँ जी, इदगाम शफी है ये तो। ये है, ये क्या है? ये इदगाम नहीं, शफी। दोबारा सोचिए। मीम आपने साकिन जो के पढ़ा है, बाद एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये फइज़ा बताइए आप। हुम बिस्साहिरा। हम बिल्कुल आवाज को सप्रेस कर रहे हैं, सुनना भी हो रहा है। अच्छा अच्छा ये अच्छा हमारे अच्छा पास अच्छा। इख्फाइश, ये इखलाब, इखलाब हो रहा है, इखलाब। इख्फाइश शफवी। ओ इखलाब शफी। आपके पास वो होता है कि जब आपके पास नून साकिन के बाद बा आ जाता है, वो हम उसको मीम से बदलते हैं, वो इखलाब होता है। यहाँ पे है जब हम्म, मीम साकिन के बाद बा आ जाए तब हमने उसको छुपाना। फइज़ा हुम बिस्साहिरा। ठीक है, मैं आपको इखलाब की भी जी। अब एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। हाँ हमको याद आ गया, जी जी सही बात। याद आया ना? जी जी जी। यहाँ पे है, ये देखिए, तनवीन है, तनवीन के हम नून साकिन और तनवीन के सेम कवायदा है। तनवीन है, तनवीन के बाद क्या है? बा है। किवामिम्बरा, तो हमने बा को किससे बदल दिया? मीम से। किवामिम्बरा। ये इखलाब हो गया। ये क्या हो गया? इक़लाब हो गया, नून साकिन और इखलाब। तनवीन के बाद। ऊपर है आपके पास कि आपके मीम साकिन के बाद जब बा आ जाता है, ये देखें, मीम साकिन में बा आ गया, फइज़ा हुम बिस्साहिरा। तो ये आपके पास है इख्फाए शफवी। शफी। यहाँ तक आप, हमने रिवीजन भी कर ली अपनी, कि आपको मिक्स ना हो जाए इंग्लिश, और जी सही बड़ा बात। इसमें आपको पक्का हो जाएगा अब इंशाल्लाह, अब आपने कंफ्यूज जी, नहीं होना। ठीक नहीं है, इंशाल्लाह। इख्फा में, जी। इख्लाब में। यहाँ तक कोई भी आप क्वेरी है तो पूछ लें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फिर हम क्लास को एंड करते हैं, या मैं आपके साथ नोट शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और आपका टास्क, हाँ जी। आपने 3 एग्जाम्पल मीम, यानी कि ये हमने जो 3 रूल्स पढ़े हैं उनकी एक एक एग्जाम्पल कुरान से लेकर मुझे आपने सेंड कर दें। अभी ठीक हमने भी इंशाल्लाह, तो इसमें जी, ऑडियो, ऑडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप सेंड कर देंगे। वो मैंने अभी सुनी नहीं, मैं अभी सुन लेता हूँ ऑडियो। अगर आप नहीं मैंने ऑडियो कहा ये भेजना ऑडियो, चाहते हैं तो ऑडियो भेज दीजिएगा। ये ऑडियो नोट कर दूंगा ना, सेंड कर दूंगा ना जो आप देंगे। हाँ ठीक है। आज आज वाला एग्जाम्पल, ठीक 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 इंशाल्लाह। जब ठीक, तक जज़ाकल्लाहु खैरन याद कसीर रखिए, कसीरा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।